हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के अवकलज कर रहे हैं, जिसमें अवकलज के कुछ फॉर्मूले पिछले वीडियो में देखे हैं। अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। क्या थ्योरम है, क्या परिमेय है, उनके बारे में 4-5 थ्योरम है। उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में पहली थ्योरम है 1.1। यदि ए अचर चर अदिश चर टी का एक अवकलनीय सदिश फलन है। ए जो है वो क्या है, सदिश फलन है, तथा उसका जो मापांक है वो ए के बराबर है। यहाँ देखिए, ये ए जो है वो सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये ए जो है उसके मापांक यानी परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिद्ध करना है कि इसका जो ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे, ए जो है डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ अपने मार्कर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन किताब में या क्वेश्चन में जब भी आएगा तो ये डार्क ए है। डार्क ए यानी गहरा ए का मतलब है वो सदिश है, ए सदिश है। जबकि एक जो डार्क नहीं होता, लाइट में होता है, लाइट ए होता है। जैसे ये स्मॉल से लिख दिया मैंने, स्मॉल छोटा ए, और ये उसकी तुलना में थोड़ा साइज बड़ा है। तो ये जो ए है वो ये बड़ा ए है, यानी उसका परिमाण है। तो हमें ये सिद्ध करना है पहला। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट ए कह रखा है कि ए अदिश चर टी का एक क्या है, अवकलनीय है, सदिश फलन है। तो उस स्थिति में पहला d/dt ए स्क्वायर का अवकलज करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर सदिश ए का वर्ग, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सदिश का वर्ग, इसको लिख सकता हूँ सदिश ए डॉट सदिश ए। और ए डॉट ए दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो उनके बीच एंगल जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अपने को ये पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक कॉस थीटा, ये होता है। और थीटा जो होता है ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ ऐसे दो समान सदिश के बीच थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मापांक ए, फिर मापांक ए वापस, और cos 0 और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, यहां से सदिश ए का स्क्वायर जो है उसको लिख सकता हूं मापांक ए का स्क्वायर, या ए स्क्वायर सदिश ए का स्क्वायर जो है मापांक ए को किससे लिखा हुआ है, ए से लिखा हुआ है। ये ए छोटा लिख रहा हूं यहाँ, ये लाइट कलर में है, लाइट में ए है, ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, इसको इसमें किस वजह से मैंने कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो इसका डिफरेंशिएशन है उसमें ये जो है उसका क्या है, रिजल्ट कौन सा है, परिमाण है इसका। तो परिमाण की वजह से अपने को क्या करना पड़ा, इस परिणाम के रूप में अपने को चेंज करना पड़ा। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष ए स्क्वायर का d/dt ए स्क्वायर इक्वल टू d/dt, ये जो a है उसका स्क्वायर, और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a, और a का dA/dt। क्लियर। तो यहां से कुल मिलाकर रिजल्ट क्या है, d/dt a स्क्वायर इक्वल टू 2a dA/dt, ये रिजल्ट आता है। क्लियर, ये ए पार्ट हो गया क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में ए डॉट dA/dt, तो ए डॉट dA/dt है, तो ए स्क्वायर को किससे लिखा जा सकता है, ए डॉट ए से। तो यही चीज लिखते हैं नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष, तो इधर तो हो जाएगा d/dt ए स्क्वायर, और इधर u डॉट v, या कह सकते हैं a डॉट b का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें अपने फॉर्मूले जो पढ़े थे पिछले वीडियो में देखा था, a डॉट a हो या a डॉट b हो, तो क्या कैसे किया जाता है, पहले वैसे के वैसे a, फिर डॉट है तो डॉट लगेगा, दूसरे का अवकलन dA/dt, फिर प्लस पहले का अवकलन dA/dt, डॉट दूसरा, वैसे के वैसे। अब यहां देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ये एक सदिश है और ये भी एक सदिश होगा, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रमयुग्मी में होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a डॉट dA/dt, ये भी a डॉट dA/dt, तो दोनों समान होगी, इसलिए इसको लिख सकता हूं 2a डॉट dA/dt।
dt। और ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट चल रहा है d अपॉन dt a स्क्वायर का, d अपॉन dt a स्क्वायर का। क्लियर? ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मान किसका चाहिए? इसका चाहिए a डॉट डी ए बटा डी टी। तो 1 और 2 से देखिए, एक से इसी का डिफरेंशिएशन ये बन रहा था और दूसरे से इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये 2a डॉट डी ए बटा डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी बराबर होगी। तो ये है 2a डी ए बटा डी टी, 2 से 2 कैंसिल, तो a डॉट डी ए बटा डी टी इक्वल टू a डी ए बटा डी टी। ये हो गया दूसरा भी प्रूफ, पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट दोनों प्रूव हो गए। तो इस प्रकार से अपन दोनों प्रूव कर दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर, 1.2 की ओर। उसको देखते हैं क्या है थ्योरम अपनी। 1.2 देखते हैं क्या है थ्योरम। देखिए, किसी सदिश AT एक सदिश है के अचर सदिश होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध होता है dA बटा dt बराबर 0। तो पहले हम प्रूव करेंगे इसका आवश्यक प्रतिबंध, फिर उसके बाद पर्याप्त प्रतिबंध प्रूव करेंगे। तो प्रूफ, सबसे पहले आवश्यक नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है? जो आपको लैंग्वेज दे रखी उसी रूप में होता है, यानी किसी सदिश AT के अचर सदिश होने का जो प्रतिबंध है ये आपने को प्रूव करना है। और सदिश क्या है? सदिश क्या है? AT के अचर सदिश। ये जो AT है वो क्या है? अचर सदिश है। इसका मतलब AT अचर सदिश का मतलब T से क्या है? वो मुक्त है। सदिश T से क्या है? मुक्त है। तो यहां पर माना एक सदिश AT अचर सदिश है, तो सिद्ध करना है। अचर सदिश का मतलब क्या हुआ? ये T से मुक्त है, T से स्वतंत्र है, T पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसका जो अवकलज होगा d अपॉन dt t के सापेक्ष वो 0 शून्य सदिश होगा, क्योंकि सदिश है, सदिश का अवकलज 0 सदिश होता है, शून्य सदिश होता है, वेक्टर होता है, 0 वेक्टर। ये अपने को सिद्ध करना है, ये आवश्यक शर्त, आवश्यक प्रतिबंध है। तो यहां कहां है? चूंकि AT अचर सदिश है, इसलिए T में अल्प परिवर्तन करेंगे तो उस सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चर में परिवर्तन करने पर सदिश तो कैसा है? अचर सदिश है, तो उस सदिश में कोई फर्क नहीं आएगा। तो A T में अल्प परिवर्तन कर दिया डेल्टा T, तो उसके सदिश के परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो AT के ही बराबर रहेगा, क्योंकि वो कहाँ है? क्वेश्चन में अचर सदिश है। तो रिजल्ट ये रहेगा। सिंस वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि dA बटा dt इसका जो अवकलज की डेफिनेशन होती है उसे फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 f t प्लस डेल t माइनस एफ टी बट्टा डेल्टा t, ये होता है। f फंक्शन होता है और फंक्शन अपने पास AT है, तो इसकी जगह f की जगह क्या ले दूं? a। अब क्योंकि ये जो सदिश a है वो अचर है, तो t प्लस डेल्टा t का मान किसके बराबर है? AT के बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? AT। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये AT के बराबर ही रहेगा, माइनस AT बट्टा डेल्टा t। देखिए यहां ये ब्रैकेट t नहीं है, यहां ब्रैकेट t नहीं है। t जो है वो आपका एक क्या है? चर है। कैसा चर है? अदिश चर t। लेकिन a जो है वो क्या है? अचर सदिश है, t पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। AT से AT कैंसिल हो जाएगा, 0 बचा। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 बट्टा डेल्टा t। अब डेल्टा t 0 की ओर अग्रसर है, 0 इक्वल थोड़ा ही है, 0 की ओर अग्रसर है, तो 0 में कितनी भी छोटी संख्या का भाग दे दो उसका मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन 0 का भाग नहीं दे रहे हम,
जीरो का देते 0/0 अनिवार्य रूप हो जाता, तो ये क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। dA/dt बराबर 0। अचर सदिश का अवकलज 0 सदिश होता है, 0 सदिश होता है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः वैसे ये प्रूव किया था सी लेके, एक जो हमने महत्वपूर्ण सूत्र किए थे उसमें अचर सदिश 80 को हमने सी लेके किया था, तो इसकी जगह भी सी, इसकी जगह सी माइनस सी 0 वैसे भी कर सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि सदिश अचर सदिश का अवकलज क्या होता है, 0 सदिश होता है, 0 सदिश होता है। ये आपकी क्या होगी, आवश्यक शर्त होगी, आवश्यक प्रतिबंध प्रूव हो। फिर उसके बाद पर्याप्त प्रतिबंध, क्या ये पर्याप्त है, तो पर्याप्त के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा प्रूव करेंगे। यानी हम लेंगे कि dA/dt क्या है, 0 है, जिसमें एक a सदिश है। अब वो सदिश हम अचर नहीं मानेंगे, हम अचर प्रूव करेंगे। तो dA/dt बराबर 0 लेंगे और हम प्रूव करेंगे कि a अचर सदिश है, उल्टा। तो ये उल्टा लेंगे, अब हम चलेंगे। तो अब की बार पर्याप्त सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या है कि एक ए सदिश है, माना ए सदिश है, अचर नहीं मानता हूं, ए सदिश है जिसमें dA/dt बराबर 0 है हो, तो हमें सिद्ध करना है ए अचर सदिश है। पर्याप्त में हमेशा उल्टा प्रूव किया जाता है, दोनों तरफ से प्रूव कर देते हैं, अचर सदिश है, ये हमें प्रूव करना है। तो ए सदिश है, तो अतः ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सदिश के रूप में, ए सदिश बराबर क्या लिख सकता हूं, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के लिख सकता हूं ए सदिश को। a1t भी लिख सकता हूं, a2t भी लिख सकता हूं और a3t भी लिख सकता हूं, इसके साथ t भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ऊपर बढ़ जाएगा dA/dt a का, और इधर हो जाएगा dA1/dt i के घटकों के रूप में अवकलज ऐसे होता है, dA2/dt j के प्लस dA3/dt k के। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम dA/dt जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर गिवन है, इक्वल टू dA1/dt i के प्लस dA2/dt j के प्लस dA3/dt k के। ये हो गया। अब देखिए इधर ये सदिश है और ये इधर शून्य सदिश है, तो एक सदिश शून्य सदिश के बराबर कब होगा, जब उनके घटकों के मान शून्य हो जाएंगे, x घटक वो भी 0, y घटक वो भी 0 और z घटक वो भी 0। तो दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां से dA1/dt बराबर 0, dA2/dt बराबर 0, dA3/dt बराबर 0। तो A1 का डिफरेंशिएशन 0, A2 का डिफरेंशिएशन 0, A3 का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब A1 A2 A3 क्या होंगे, तो अतः इंप्लाइज बाय A1, A2 और A3 अचर होंगे, अर्थात t से मुक्त होंगे, अर्थात t से स्वतंत्र हैं, t से स्वतंत्र है। इसलिए हम कह देंगे कि a बराबर a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के क्या होगा, a1 a2 a3 में t है ही नहीं, t से मुक्त है, तो a भी किससे मुक्त होगा, t से मुक्त होगा। तो यहां लिख देंगे अतः a बराबर a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के भी अचर
सदिश होगा, अचर सदिश होगा। क्लियर? ये इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों आवश्यक और पर्याप्त शर्त होगी। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? 80 अचर सदिश है तो इंप्लाइज बाय डी ए बट्टा डी टी क्या होता है? 0 होता है। या ये लें तो इसका उल्टा भी क्या होता है? इंप्लाइज एंड इंप्लाइज टू। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो ये थ्योरम 1.2 भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं थ्योरम 1.3 की ओर। थ्योरम 1.3 की ओर, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज। अब ये क्या कह रहा है? एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज। देखो अचर सदिश की डेफिनेशन क्या होती है? अचर सदिश, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों अचर होती है तो वो अचर सदिश होता है, नहीं तो हम उसको अचर नहीं कहते। अचर सदिश में परिमाण और दिशा दोनों अचर होती है। इस क्वेश्चन में कहा है कि अचर परिमाण है। अचर परिमाण का मतलब सदिश अचर थोड़ी है। तो सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, यानी सदिश का अवकलज उसी सदिश के लंबवत होता है। कब? जब परिणाम अचर हो। बस शर्त है कि सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं है। यहां ये दे दिया कि अचर सदिश नहीं है, केवल क्या है? परिमाण अचर है, दिशा अचर नहीं है। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना सदिश ए अचर परिमाण का सदिश है, जबकि स्वयं ए अचर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब हुआ कि ए का परिणाम, ए जो है वो अचर है। ए का परिणाम ए से लिखते हैं, वो अचर है। ये जो होता है, ए जो लेटर होता है किसमें होता है? लाइट रंग का होता है, डार्क नहीं होता परिमाण के लिए। तथा क्योंकि सदिश ए स्वयं अचर नहीं है, तो अचर नहीं है तो इसका डी के साथ डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। डी ए बटा डी टी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि ए अचर है लेकिन डी ए बटा डी टी। ये ए क्या है? सदिश है, इसका परिणाम नहीं, परिणाम का तो अचर है, इस वजह से 0 होता है। अब सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि सदिश ए का जो स्क्वायर होता है उसको लिख सकता हूं ए डॉट ए, लिख सकता हूं ए का स्क्वायर ए डॉट ए। क्लियर? ए डॉट ए को ए डॉट ए लिख सकता हूं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के साथ साथ इसको भी मैं लिख रहा हूं एक चीज और, क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि a का परिणाम इनटू a का परिणाम cos 0, ऐसे भी लिख सकता हूं। a का परिणाम cos 0 लिख सकता हूं। या ये क्या बना? a डॉट a बराबर a का परिणाम a स्क्वायर cos 0 1 a स्क्वायर। a जो है ये परिणाम है, यहां सदिश था, ये परिणाम है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, इसका करते हैं d अपॉन डी टी, ए डॉट ए बराबर d अपॉन डी टी ए स्क्वायर। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए वैसे डॉट इस ए का डिफरेंशिएशन डी ए बटा डी टी, फिर प्लस पहला ए वैसे सॉरी पहले का तो यहां वैसे अब पहले का प्लस डी ए बटा डी टी डॉट दूसरा ए वैसे बराबर, क्योंकि ए परिणाम है, ये परिणाम से ए स्क्वायर बना अपना, मोड ए का स्क्वायर है। तो इस क्योंकि परिणाम कैसा है? अचर है, और अचर का टी के साथ एक डिफरेंशिएशन कैसा होगा? 0 होगा। क्लियर? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a डॉट डी ए बटा डी टी लिख सकता हूं, और ये भी a डॉट डी ए बटा डी टी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 a डॉट डी ए बटा डी टी बराबर 0, या इंप्लाइज बाय a डॉट डी ए बटा डी टी बराबर 0। अब देखिए a सदिश है और डी ए बटा डी टी भी
सदिश है और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है तभी तो ये 0 बनता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ ए जो है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके, dA बटा dt। अब देखिए परिणाम कैसे लिया था, अचर लिया, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 आया। तो यहाँ रिजल्ट क्या बना एक्चुअल में, एक सदिश a और उसका अवकलज परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। कब, जब उस सदिश का परिणाम कैसा हो, अचर। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः सदिश a का अवकलज, a का अवकलज a के क्या है, लंबवत है। ये प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अचर परिणाम होता है तो अवकलज उस सदिश के क्या होता है, लंबवत होता है। तो a का अवकलज a के लंबवत है, जबकि a का परिणाम कैसा है, अचर है। खुद अचर नहीं है, खुद अचर नहीं है तो dA बटा dt 0 नहीं है। इधर जो है a स्क्वायर बना उसका 0 हुआ है, इधर वाले का नहीं है, क्योंकि ये सदिश है और ये सदिश का मापांक है। यहाँ फर्क नहीं दिख रहा है, आप जब बुक में देखेंगे दोनों में फर्क दिखेगा। ये डार्क से लिखा गया है, डार्क वाला सदिश होता है और लाइट वाला क्या होता है, उसका परिणाम होता है। लाइट ए से लिखा हुआ है, हमारे घर से लिखा नहीं जा रहा, वैसे वैसे लिखा जा रहा है। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है 1.3। 1.4 इससे मिलती जुलती है, उसकी ओर बढ़ते हैं आगे। 1.4 जो है वो आपके सामने है बोर्ड पे। किसी सदिश AT का परिमाण अचर होने, अभी जो पिछला एक्सप्रेशन था वैसा ही है, सिंपल। लेकिन इसके लिए आवश्यक या पर्याप्त शर्त होती है कि a डॉट dA बटा dt बराबर 0। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि AT क्या था, परिणाम अचर है, तो हमें सिद्ध करना है कि उस सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, लंबवत होता है तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आवश्यक शर्त जो हमें प्रूव करनी है वो पिछले जो थ्योरम थी 1.4 में वहां प्रूव हो गई, सेम ही था। अब हमें पर्याप्त प्रतिबंध भी प्रूव करना है, तो पहले आवश्यक ही कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन या प्रूफ जिसको बोलते हैं, प्रूफ। सबसे पहले क्या करें, सदिश AT का परिणाम अचर है, तो माना सदिश, ये कौन सी शर्त है, आवश्यक, नेसेसरी, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन। तो माना सदिश AT का परिणाम मैग्नीट्यूड अचर है, अचर है, तो हमें सिद्ध करना है, अचर हो तो सिद्ध करना है कि a डॉट dA बटा dt बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है। शून्य सदिश है, सॉरी शून्य सदिश नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो शून्य आएगा। ये हमें सिद्ध करना है 0। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था सेंस, क्योंकि ए स्क्वायर, सदिश ए का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, a डॉट a के बराबर होता है। और a डॉट a जो होता है मापांक a cos 0 के बराबर होता है। इसका मतलब a डॉट a जो वो किसके बराबर हुआ, मापांक a को a से लिख सकते हैं, मापांक a को a से लिख सकते हैं, मापांक a जो है या AT जो है उसको a से लिख सकते हैं। तो a इंटू a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये लाइट में रहेगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं, तो यहां से इसका फॉर्मूला लगेगा a वैसे वैसे इस a का dA बटा dt प्लस अब इस a का dA बटा dt और दूसरा वाला a डॉट में वैसे वैसे बराबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि a जो है वो कैसा है, अचर, ये गिवन है इसलिए 0 हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये दोनों सेम है, क्योंकि सदिश हो गए डॉट प्रोडक्ट क्रम में होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a डॉट dA बटा dt बराबर 0, यानी कि a डॉट dA बटा dt बराबर 0। ये प्रूव होगी आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक के बाद पर्याप्त प्रतिबंध भी देख लेते हैं। पर्याप्त प्रतिबंध में हमें उल्टा सिद्ध करना होता है, यानी कि a डॉट dA बटा dt बराबर 0 दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है a का परिणाम अचर है।
हमें सिद्ध करना है ए का परिमाण अचर है। ए डॉट डी ए बटा डी टी, इसको क्या लेके, जीरो लेके हमें सिद्ध करना है कि ए का परिमाण अचर है। तो यहां हो जाएगा सदिश ए में, सदिश ए के लिए आपको दे रखा है ए डॉट डी ए बटा डी टी बराबर जीरो हो तो सिद्ध करना है क्या, कि ए का परिमाण अचर है, ए का परिमाण अचर है, यानी मापांक जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है सिंस ए डॉट डी ए बटा डी टी इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, डबल दो बार लिख सकता हूं इसको, ए डॉट डी ए बटा डी टी प्लस ए डॉट डी ए बटा डी टी बराबर जीरो, लिख सकता हूं दो बार, ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों का योग जीरो, इक्वल टू इंप्लाइज बाय ए डॉट डी ए बटा डी टी, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, क्रमनिधि में होती है, तो इसको आगे पीछे लिख दिया मैंने। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका उपलज है, देखिए डी अपॉन डी टी ए डॉट ए का उपलज यही तो है बराबर जीरो, ए डॉट ए का उपलज। अब ए डॉट ए का उपलज जीरो है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ए डॉट ए जो है वो क्या है, अचर है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है। ए डॉट ए अचर है तो ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है, ये देखिए ए डॉट ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर अचर है। अब ए स्क्वायर, ए ये क्या है, ये कौन सा ए है, ये जो ए है अपना उसका परिमाण है, तो परिमाण क्या है, परिमाण का वर्ग अचर है, तो परिमाण का वर्गमूल भी क्या रहेगा, अचर, तो अतः हम कह सकते हैं सदिश ए का परिमाण अचर है, ये प्रूव हो गया। तो यहां से कहने का मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, मेन रिजल्ट ये बना, क्या बना, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यदि सदिश 80 का मैग्नीट्यूड क्या हो, अचर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंप्लाइज बाय ए डॉट डी ए बटा डी टी बराबर जीरो और इंप्लाइज टू, ये भी, यानी ये अचर है तो इसका मान जीरो होता है, ये जीरो है तो इसका मतलब 80 अचर है, तो दोनों कंडीशन भी, नेसेसरी कंडीशन भी होगी और सेटिस्फाई कंडीशन भी होगी। तो ये 1.4 आपकी कंप्लीट होती है। अब आगे बढ़ेंगे 1.5 की ओर, तो थ्योरम 1.5 देखते हैं आगे। 1.5 जो यहाँ पर है वो लास्ट थ्योरम है, क्या है इसमें, किसी सदिश 80 की दिशा अचर है, डायरेक्शन कांस्टेंट है आपकी बात, दिशा अचर है, तो अचर सदिश नहीं कह सकते, अचर सदिश में परिणाम और दिशा दोनों अचर होती है तब अचर सदिश है, तो केवल दिशा अचर है, परिणाम अचर नहीं है। यहाँ का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि ए क्रॉस डी ए बटा डी टी बराबर जीरो होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में यहां पर किसकी बात हो रही है, दिशा की, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन से कुछ रिजल्ट निकालता हूं, उसके बाद आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध पर करेंगे। पहले ए क्रॉस डी ए बटा डी टी के मान निकालता हूं, तो ए जो है वो दिशा के रूप में, और कैसे लिखा जाता है कि सदिश ए के अनुदिश इकाई सदिश, अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या होता है, एक एक है, तथा इसका परिणाम परिमाण स्मॉल ए, जो लाइट लेटर में लिखा जाएगा वो है। तो अतः मैं क्या लिख सकता हूं, ए सदिश को क्या लिख सकता हूं, ए सदिश को लिख सकता हूं ए का परिणाम और ए के, ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। नाउ अब इसकी वैल्यू निकालना मैं, इसकी ए की जगह ए क्रॉस डी ए बटा डी टी, इसका मान निकालना, ए ये डार्क है, ध्यान रखना, ये यहां भी डार्क है,
और ये ए जो है लाइट है, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, लाइट ए, यानी उसका परिणाम ए के क्रॉस डी अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसकी वैल्यू को सामने यही लिख देता हूं इधर की बजाय। ए की जगह ए के क्रॉस डी अपॉन डी टी, ए की जगह ए के इक्वल टू, इसका रिजल्ट देखते हैं, ए का ए के इनटू ए का उत्कलन करेंगे दूसरा वैसे वैसे, दूसरे करेंगे तो पहले वैसे वैसे, तो पहला वैसे वैसे लिख रहा हूं ए, दूसरे का डी ए के बट्टा डी टी, फिर प्लस, क्योंकि ये साथ में रहेगा तो यहां ब्रैकेट लगेगा, ए का उत्कलन डी ए बट्टा डी टी और ए के वैसे के वैसे, बीच में डॉट और क्रॉस नहीं लगेगा क्योंकि ए परिणाम है और इसकी दिशा है। आगे देखिए, अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, क्रॉस करता हूं, ए का ए से क्रॉस, क्योंकि ये परिणाम है, ये परिणाम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्रॉस से बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर बना, और अंदर क्या रहेगा, ए के इनटू डी ए के बट्टा डी टी, फिर प्लस इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है पहले लिख दिया, और डी ए बट्टा डी टी ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट किसके आधार पर, कांस्टेंट क्या, ये स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका परिणाम है, और परिणाम का जो अवकलज है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, तो पहले लिख दिए। अब क्रॉस किसका होगा, ए क्रॉस ए, सदिश होगा, क्रॉस होगा, तो ए क्रॉस ए के क्रॉस ए के, ये हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए के इनटू डी ए के अपॉन डी टी प्लस, अब देखिए दो समान सदिश और दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश होता है, क्या होता है, शून्य सदिश। कैसे हुआ, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन के, साइन थीटा साइन 0 0, तो शून्य सदिश हो गया, तो ये शून्य सदिश, शून्य सदिश। अब शून्य सदिश को इस सदिश में जोड़ेंगे तो यही आएगा वापस रिजल्ट, ए स्क्वायर ए के क्रॉस डी ए के बट्टा डी टी, ये किसका मान आया, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी की वैल्यू, ये रिजल्ट अपने काम आएगा दोनों कंडीशन के लिए, समीकरण नंबर 1। अब पहले प्रूव करते हैं आवश्यक शर्त, आवश्यक प्रतिबंध, तो आवश्यक प्रतिबंध हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको क्या दे रखा है कि ए टी की दिशा अचर है, चूंकि सदिश ए टी की दिशा अचर है, इसलिए अब ए टी की दिशा अचर है तो ए टी, ए सदिश को क्या लिख सकते हैं, ए के लिख सकता हूं, तो दिशा को रिप्रेजेंट कौन करता है, ए के, ए उसका परिणाम होता है, ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो ए कैप की दिशा भी क्या होगी, अतः इकाई सदिश ए कैप की दिशा भी अचर होगी, तथा ए कैप का परिमाण कितना होता है, एक होता है, एक एक इकाई सदिश है, परिणाम एक है, और एक एक की दिशा क्या है, अचर है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः हम कह सकते हैं एक एक की दिशा और परिणाम दोनों अचर है, तो एक एक क्या होगा, अचर सदिश होगा। अब एक एक अचर सदिश है तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, शून्य होगा, क्लियर, यहां ये चीज समझनी जरूरी है। अब इसको लेते हैं, नाउ ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या, 0 अपने को लाना है, प्रूव करना है, शून्य सदिश, और यहां इक्वेशन फर्स्ट कहती है इसका मान है ए स्क्वायर ए के क्रॉस डी ए के बट्टा डी टी, यही है, इक्वल टू ए स्क्वायर ए के क्रॉस डी ए बट्टा डी टी का मान क्या है, शून्य, अचर सदिश है, शून्य सदिश, शून्य सदिश
अब शून्य सदिश को किसी भी सदिश से गुणा कर दो, क्या आता है? शून्य सदिश। तो यहां से a क्रॉस dA बटा dt की वैल्यू क्या आई है? शून्य सदिश। और यही हमें क्या करना था? आवश्यक प्रतिबंध में प्रूव करना था। आवश्यक प्रतिबंध प्रूव हो गया। उसके बाद लेते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। सिंपल से है, बस थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ध्यान में रखना है कि ये जो कंडीशनें बन रही है उस पे विशेष तौर पे ध्यान रखना कि AT की दिशा अचर है तो उसके इकाई सदिश एक की दिशा क्या होती है? अचर होती है। और जबकि हम जानते हैं एक का परिणाम हमेशा क्या होता है? एक होता है, क्योंकि इकाई सदिश इसीलिए नाम होता है, इसका परिणाम मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक। डायरेक्शन उसकी अचर है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, उसका रिजल्ट जो है मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, तो एक क्या हुआ? अचर सदिश। और अचर सदिश का ठीक के सापेक्ष अवकलज क्या होता है? शून्य सदिश होता है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। शून्य सदिश इसका क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ये बना था, अभी देखा था। और यहाँ dA बटा dt की वैल्यू है, शून्य सदिश पुट करते हैं, शून्य सदिश को इस सदिश से मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य सदिश ही आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, शून्य सदिश ही आएगा। ये आपका हो गया नेसेसरी कंडीशन। अब है पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध देखते हैं। तो पर्याप्त प्रतिबंध में हम क्या लेंगे कि सदिश A के लिए a क्रॉस dA बटा dt 0 होता है, तो उस समय हम प्रूव करेंगे AT की दिशा क्या होती है? अचर होती है। तो यहां क्या लेना है कि सदिश A में a क्रॉस dA बटा dt बराबर 0 हो तो पर्याप्त प्रतिबंध में हमें सिद्ध करना है कि सदिश AT की दिशा या सदिश A की दिशा कह सकते हैं, A की दिशा अचर है। ये हमें प्रूव करना है। इसकी डायरेक्शन हमें कांस्टेंट प्रूव करनी है। इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट प्रूव करनी है, यानी कि A कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट प्रूव करनी है। यहां देखो लिखा था A की दिशा अचर है, तो A कैप की दिशा अचर है, यानी हमें प्रूव करना है A कैप की दिशा अचर है। अब A कैप की दिशा कब अचर होगी? अब A कैप का परिणाम क्या होता है? एक होता है, ये फिक्स है। तो A कैप का परिणाम हमेशा क्या है? एक होता है। और A कैप की दिशा भी अचर होगी, इसका मतलब A कैप को हमें प्रूव करना है कि वो अचर सदिश है। A कैप क्लियर? वो देखते हैं। तो यहां से दिशा अचर है, ये हमें प्रूव करना है। तो नाउ अपने गिवन क्या है इसमें कि A क्रॉस dA बटा dt बराबर क्या है? 0, शून्य सदिश। और इसका रिजल्ट समीकरण 1 कहती थी कि इसका रिजल्ट ये था समीकरण 1 से। तो इसका क्या है रिजल्ट? a स्क्वायर, a क्या है इसका परिणाम? a कैप इनटू dA कैप बटा dt बराबर 0। ये कहां से आया? समीकरण 1 से। अब यहां से a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 में भेज सकते हैं बाहर लेके। तो यहां से क्या है? इंप्लाइज बाय a कैप क्रॉस dA कैप बटा dt बराबर 0। अब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है, इसका मतलब दोनों कैसे सदिश हैं? समांतर सदिश है। तो अतः हम कह सकते हैं कि A के पैरेलल होगा dA के बटा dt के। ये समीकरण नंबर दे देता हूं 2। क्लियर? और चूंकि हम जानते हैं कि किसी सदिश का मैग्नीट्यूड अचर होता है, तो उस सदिश का अवकलज उस सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? शून्य होता है। तो यहां सिंस वी नो दैट, पिछली जो थ्योरम थी, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि अचर सदिश कौन होगा? A कैप अचर सदिश होगा। डॉट इक्वल टू 0, समीकरण 3। A कैप का अचर सदिश नहीं बोल रहे, A कैप का परिणाम क्या होता है? अचर होता है। क्यों है? यहां लिख देता हूं, A कैप का परिमाण अचर है इस वजह से। A कैप का परिणाम इस अचर है इसलिए तक A कैप का डॉट प्रोडक्ट उसके अवकलज के साथ शून्य होता है। अभी पिछली थ्योरम में यही देखी थी कि किसी सदिश का परिणाम अचर होता है तो वो सदिश, या कह सकते हैं अचर होता है, तो ये जो होता है A डॉट dA बटा dt बराबर 0 होता है। पिछली थ्योरम ये थी, उसमें आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध देखा था, ये होता है। इसको समीकरण 3 दे दिया, या यूं कह सकते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या? अर्थात
इसका मतलब हुआ कि ए कैप जो है वो परपेंडिकुलर होगा डी ए अपॉन डी टी के। ये समीकरण होगी 3। अब 2 और 3 क्या कहती हैं? समीकरण 2 कहती है ए कैप डी ए बट्टा डी टी के समांतर है, और समीकरण 3 कहती है ए कैप डी ए बट्टा डी टी के लंबवत है। तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गए? विरोधी हो गए। दोनों को कोई मिलनसार नहीं है कि ए कैप जो है डी ए बट्टा डी टी के लंबवत है, समांतर है या लंबवत है, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विरोधी। अब विरोधी होने के कारण इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 आएगा। ये कब आएगा? जब डी ए बट्टा डी टी, ए तो शून्य नहीं हो सकता, ए कैप तो शून्य नहीं हो सकता क्योंकि ये इकाई सदिश है, इकाई सदिश कभी शून्य नहीं होता। तो कौन 0 होगा? डी ए कैप बट्टा डी टी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या लिखूंगा आगे देखिए, इसको हटा देता हूं। यहां समझने लायक पॉइंट क्या है कि समीकरण 2 व 3 से क्रमशः ए के डी ए बट्टा डी टी के क्या है? समांतर है। डी ए के बट्टा डी टी के समांतर है तथा ए के डी ए के बट्टा डी टी के क्या है? लंबवत है। समीकरण 3 ये कहती है, जो कि क्या है? विरोधी है, विरोधी है। अब तो यहां से कह सकते हैं कि इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, दोनों समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? तो अतः हम कहेंगे ए कैप की दिशा अचर होगी। ए कैप की दिशा क्या होगी? अचर। क्यों होगी? क्योंकि ये कह रहा है ए कैप इसके समांतर है और इसके लंबवत है, तो ए कैप की दिशा अचर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट, यहां डॉट प्रोडक्ट यहां क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब डी ए बटा डी टी 0 होगा। चूंकि डी ए के बटा डी टी बराबर क्या होगा? 0 होगा। यहां से रिजल्ट से दोनों से समांतर और लंबवत की वजह से। अब समांतर और लंबवत विरोधी हो गए, विरोधी होने के कारण डी ए बट्टा डी टी क्या हो गया? 0 हो गया। डी ए बट्टा डी टी 0 है, तो ए कैप की दिशा क्या है? अचर है। तथा साथ ही हम कह सकते हैं ए कैप का परिमाण अचर तथा ए कैप की दिशा अचर है। अब ए कैप की दिशा अचर है, इसलिए सदिश ए की दिशा भी क्या होगी? अचर। सदिश ए की दिशा भी अचर होगी। क्यों हुई? कारण क्या है? कारण है कि डी ए कैप बटा डी टी बराबर 0। ये 0 कब होगा? जब ए कैप क्या हो? अचर सदिश हो। और अचर सदिश में परिणाम भी अचर होता है, दिशा भी अचर होती है। तो परिणाम तो इसका ऑलरेडी अचर है, तो दिशा भी क्या होगी? अचर होगी। इस प्रकार से ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। जो थ्योरम 1.5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 1-2 टॉपिक और है, फिर एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो प्रश्नमाला है, एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।